So hey, I'm Harsh. I'm a student in HNB and today let's talk about scholarship. आप सभी को पता होगा कई सारे स्कॉलरशिप आते हैं। एनएसपी हो गया, कई सारे स्टेट्स के स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटी का सेपरेट स्कॉलरशिप होता है। स्कॉलरशिप तो नहीं, असिस्टेंट कह सकते हैं, जो मिलता है बच्चों को। तो एक ये असिस्टेंट पूरा असिस्टेंट फ़ंड जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है 50 रुपये। तो हर साल ये यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है फ़ंड के आधार पे कि एप्लीकेंट्स को इनवाइट करती है कि वो फॉर्म भरें और बीपीएल और इनकम के बेसिस पे कि जिसका इनकम सबसे कम होगा, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा नीड होगी, उसको दिया जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन आया, मतलब इस बार का आया नोटिफिकेशन। ये हर साल आता है, या तो ईयर के लास्ट में आएगा या तो न्यू ईयर पे आता है, नेक्स्ट ईयर में। अभी ये न्यू ईयर में आया है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जितने फ़ंड्स होंगे उस टोटल फ़ंड्स में, मतलब जितना फ़ंड होगा उसके हिसाब से क्या कहते हैं, असिस्टेंट दी जाएगी। और जिसको बीपीएल होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और यही है, ये कुछ ऐसा नोटिफिकेशन है। जो पहले से अप्लाई किए हैं, जो पहले अप्लाई किए होंगे उनको नहीं मिलेगा, और इसको डीएसडब्ल्यू में जाके जमा करना है। डीएसडब्ल्यू बिरला कैंपस में है। बिरला कैंपस में हेल्थ सेंटर के 3rd फ्लोर पे है। और चलिए फिर देखते हैं फॉर्म कैसा है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है, कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ हिंदी में नेम है, फिर उसके बाद से यहाँ इंग्लिश में नेम है, फिर यहाँ फादर्स नेम है, फिर यहाँ जेंडर, फिर यहाँ पर आपका जो भी क्लास है और सेमेस्टर है, या फिर मैं जैसे मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं अपना क्लास लिखूँगा, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर लिखूँगा। यहाँ अपने आधार की डिटेल्स डालनी है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ एनुअल इनकम, हाँ ये ज़रूरी है, इसी के बेसिस पे आपको मिलेगा। तो जैसे एनुअल इनकम मैंने अभी अभी फ़िल आउट किया था ये फॉर्म, तो मेरा 40,000 फैमिली इनकम है। तो मैंने 40,000 यहाँ पे लिखा, जो आपका होगा वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई, जैसे पहले आपको फ़ंड मिला है, तो अगर आपको मिला होगा तो फिर ये नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर दोनों में नो नो करना है, क्योंकि आपने अगर कोई भी फ़ंड नहीं, कोई भी आप बेनिफिट नहीं ले रहे होंगे तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नो, यहाँ पर आपको नो करना है। यहाँ कुछ अकाउंट डिटेल्स डालनी है, यहाँ एफसी कोड डालना है। यहाँ वो कॉन्टैक्ट कैसे किया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, और यहाँ एनरोलमेंट नंबर आपको आपके जीमेल पे आया होगा, वहाँ से दे सकते हैं। जनरली आई कार्ड पे नहीं लिखा रहता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर एनरोलमेंट नंबर नहीं रहता है। तो आप अपने जीमेल चेक कर सकते हैं, या फिर आपने अगर सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आप देख सकते हैं जीमेल से, या तो फिर अपने आप डिपार्टमेंट में जाके पता कर सकते हैं एनरोलमेंट नंबर के बारे में। और कुछ चीज़ें इसके साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे कि एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ये मस्ट है। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास हो तो, आधार कार्ड कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाई, अगर आप ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर एसटी एससी माइनॉरिटी से आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। यूनिवर्सिटी का आईडी, जो आईडी कार्ड रहता है उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा, उसको लगा दीजिएगा। फीस रिसिप्ट आपने भरा होगा तो, जैसे कि सेमेस्टर का जो फ़ीस भरा होगा आपने जब आपने एडमिशन लिया होगा तब का, या फिर आप जो भी सेमेस्टर में हो उसका फ़ीस रिसिप्ट, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की। इसमें से आप इंटरमीडिएट की भी सिर्फ लगा सकते हैं और दोनों लगा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप दोनों लगा दीजिए, 10th 12th दोनों। एंड देन लास्ट एग्जामिनेशन पास, वही 12th का सर्टिफिकेट। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और देन बैंक का पासबुक, आपके पास जो भी बैंक होगा उसका प्रिंट आउट निकलवा के पासबुक का, और आप फिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो लगा के। इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप डीएसडब्ल्यू में जाके जमा कर दीजिए। और अगर आपका जैसे फैमिली इनकम कम होगा, और क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अगर आपका जैसे फैमिली इनकम आता है कि आप सिलेक्ट होते हो कि नहीं सर, मतलब जैसे 10 बच्चे भरे तो 10 में से देखा जाएगा सबसे कम फैमिली इनकम किसका है, फिर उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप अलॉट होती हैं। तो जैसे कि आपका कम में आया कि मतलब आप उन चुनिंदा बच्चों में से हैं जिनकी फैमिली इनकम सबसे कम है, तो देन आपको अलॉट कर दिया जाएगा ऐसे ही। और इसका स्कॉलरशिप का जो भी अमाउंट है वो एक ही बार आता है, मतलब आप बार बार इसका
अवेल नहीं कर सकते, आपको एक ही बार मिलेगा और एक ही बार आप बेनिफिट कर सकते हो। इसका अमाउंट मैं नहीं बता सकता, बट ये वेरी करता है 2 से 5 हज़ार के बीच में शायद, ऐसे मुझे कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी जो था, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दिया, ये एनएसपी से अलग है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।